ग्रेटर नोएडा के सेक्टर पाई-1 एचर में श्री धार्मिक रामलीला के तत्वाधान में चल रही लीला के मंचन में सीता हरण तक की लीला का खास मंचन किया गया। इस मौके पर विभिन्न धर्मों के संतों की भी गरिमा में उपस्थित रही। आइए देखते हैं लीला मंचन के खास दृश्य। मिलने का रास्ता हमारे सभी शास्त्र प्रथा कमेटी ने जो भव्य आयोजन यहाँ पर आयोजित किया है, मैं इस कमेटी को भी बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इतना लंबा मंच पूरे मेरी नज़र में कहीं पर भी हमने कभी देखा नहीं है। जितना भव्य आयोजन इस कमेटी के द्वारा सुशील जी महाराज की प्रेरणा से हो रहा है, तो आप लोग बहुत ही बधाई के पात्र हैं और वास्तव में इस पुण्य के कार्य में आप भी बहुत ही अंश रूप में उसके सहभागी हैं। आपको भी ममता जी बहुत बहुत बधाई है। सेनापति, अभी तक संदेश वाहक नहीं आया। नहीं रक्षपति। शूर्पणखा को निर्देश भेज दिया है। हाँ रक्षपति। बंधु, आपने अपनी चिंता का कारण नहीं बताया। मुझे संदेश वाहक की चिंता है। अमावस्या के प्रथम प्रहर में रक्षपति की जय हो। संदेश वाहक रौद्र आने दो। लंकेश की जय हो। आपका अनुमान पूर्णतः ठीक था। राम अपने बंधु और अपनी पत्नी सहित 2 दिन ऋषि भारद्वाज का आतिथ्य स्वीकार कर यमुना नदी के इस ओर आ रहे हैं। यही तो चिंता है, किंतु विराट की सहायता के लिए मैंने सेना भेजी है। पर मुझे संदेह है कि विराट का अहम उसे स्वीकार करेगा या नहीं। अच्छा रौद्र, राम भारद्वाज वार्ता में कुछ और नीतिगत? हाँ रक्षपति, राम द्वारा चित्रकूट जाने के निर्णय पर सीता ने कहा कि अपने वनवास काल में हमें राक्षसों से विग्रह नहीं करना चाहिए। पर राम ने दृढ़ शब्दों में कहा कि अयोध्या का राजा होने पर संभव है मेरा ध्यान इस समस्या पर बाद में केंद्रित होता, पर अब तपोभूमि और आर्य संस्कृति की रक्षा करने का पुण्य अवसर मुझे अनायास ही प्राप्त हुआ है। मुझे विश्वामित्र का सौंपा हुआ कार्य पूर्ण करना चाहिए। ओह, ये ऋषि के पुत्र विश्वामित्र। लंकेश, विराट की शक्ति सामर्थ्य की प्रशंसा महातेज कुंभकर्ण भी करते हैं। राम लक्ष्मण को वो नहीं, प्रहस्त नहीं। राम साधारण नहीं, अलौकिक दिव्यास्त्रों से युक्त एक विलक्षण योद्धा है। मैंने राम को, उसके पुरुषार्थ को स्वयं देखा है। युद्ध प्रिय खर। लंकेश, आप और दूषण अंतरिक्ष स्थित 14 सहस्त्र योद्धाओं को लेकर शीघ्र ही संस्थान में सैनिक सन्निवेश स्थापित करें। कुछ सेना के साथ वहां शूर्पणखा पहले से ही सक्रिय है। यदि दोनों दासमती विराट की शक्ति से बच गए तो ये अति गुणतर भार आप पर होगा। चिंता न करें रक्षपति। राम लक्ष्मण के दिव्यास्त्र
और अगस्त्य का सैनिक सन्निवेश हम स्वप्न की तरह नष्ट कर देंगे। महर्षि अत्रि के चरणों में दशरथ पुत्र राम प्रणाम करता है। मैं पुलकित हुआ भद्र। श्री राम से मिलने के लिए मैं तो व्याकुल था। देखी राम छवि नयन जुड़ा करता हूँ, आपका पराक्रम असीम है। आप सूर्यवंश के भूषण, महादेव जी का धनुष तोड़ने वाले और तीनों लोकों के स्वामी हैं। आप एक अद्भुत प्रभु, व्यापक, जगत गुरु, सनातन और केवल हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए प्रभु राम। अनुसुईया के पद गही सीता, मिली बोहरी सुशील बिनीता। स्वीकार करती हूँ और स्त्री धर्म को विस्तार से समझाने का प्रयास करती हूँ। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दान का ध्यान रखकर जो बची रहती हैं, वे स्त्रियां नीची श्रेणी की हो जाती हैं, और जो स्त्री मौका न मिलने के कारण या डर के कारण पतिव्रता बनी रहती है, संसार में उसे अधम कहते हैं। पति को धोखा देने वाली स्त्री युगों युगों तक नरक में पड़ी रहती है। आगे राम अनुज मुनि पाछे, मुनिवर वेश बने चली राम। अनुज लक्ष्मण, ये तो बहुत सुंदर स्थान है। मुनि अगस्त्य के कथनानुसार संभवतः हम पंचवटी पहुंच गए हैं। सूर्य देव की लालिमा वृक्षों के झुंडों से होकर झरनों पर अपना सौंदर्य बिखेर रही है। आह, कितनी सुंदर है ये पंचवटी। आप अपनी इच्छा पूर्ण करें। सौमित्र, आप भी युक्ति से सूखे वृक्षों व सुंदर बेलों से इस प्राकृतिक स्थल पर कुटियों का निर्माण करें, ताकि हम इस सुंदर वन में कुछ समय आनंद पूर्वक निवास कर सकें। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। सौमित्र, सभी कार्य पूर्ण हो गए क्या? हाँ प्रभु, मैंने अपने अस्त्रों शस्त्रों को भी एकत्रित कर लिया है और अब मैं उन्हें व्यवस्थित कर रहा हूं। सौमित्र, तुम्हारा कार्य सराहनीय है, क्योंकि इस वन क्षेत्र में राक्षसों ने अपना आतंक फैला रखा है। अतः शस्त्रों के प्रयोग का समय कभी भी आ सकता है। शूर्पणखा रावण की बहनी दुष्ट हृदय दा। किसके ध्यान में हो सुकुमार? तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। क्या क्या कहा देवी? इस तरह क्या देख रहे हैं सौम्य? मैं हूँ लंकापति रावण की प्रिय बहन सुंदरी शूर्पणखा। कहो, मैं तुम्हारा क्या प्रिय कर सकता हूँ? सत्य? तुम मेरा प्रिय करोगे? हाँ, पर अपनी मर्यादाओं में।
प्रसन्न हुई। कुमार, तुम्हारे सुललित अंगों से बहती मादक सुगंध ने तो मेरे मन को मोह लिया है। आओ कमनीय, आओ इस रम्य वन में कहीं चलकर स्वच्छंद विहार करें। देवी, मैं विवाहित हूँ और ये है मेरी अर्धांगिनी प्रिय सीते। मैं तुम्हें विवाह का प्रस्ताव देती हूँ। सुनो रमन, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? नहीं, मैं विवाहित हूँ। फिर भी एकाकी? अनुकंपा के लिए धन्यवाद। बस मात्र धन्यवाद? मुझसे विवाह कर तुम मेरी राज्य संपदा का उपभोग करो और अपने अग्रज समान जीवन व्यतीत करो। परंतु देवी, ये मेरे लिए उचित नहीं है। क्यों? सुंदरी सुनु में उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ को सलपुर राजा, जो कुछ करहि उन्हीं सब छाजा। मैं रघुवंशी राम का लघु भ्राता, वह उनका सेवक हूँ। सेवक से विवाह कर दिव्यांगना? उचित ही कहा। तो मैं तुम्हारे अग्रज के पास जाती हूँ। हे सुकुमार, मुझसे विवाह कर तुम्हारे कुल की भी प्रतिष्ठा होगी और तुम्हारी भी। तुम्हारी इस पत्नी का कोई? अधिक पत्नियों का आपसी विग्रह जीवन का रस समाप्त कर देता है, इसलिए मैं तुम्हारा अनुग्रह स्वीकार नहीं कर सकता। इस साधारण स्त्री के लिए मेरा शूर्पणखा का अपमान कर रहे हो। मैं अभी इसे मारकर। सावधान लक्ष्मण, कि निशाचरी कहीं भी कोई भी अनिष्ट कर सकती है। आप चिंतित ना हो। ऐसा दुस्साहस करने ठीक ही कहा था। इन्हें छल से नहीं, बल से जीतना होगा। लंकेश, भैया लंकेश, भैया लंकेश। अंगभंग? हाँ हाँ, नासिका। कैसे? कहाँ? बताओ ना निकुंभ, बताओ। दंडकारण्य में एक तपस्वी लक्ष्मण ने। और वे अब तक जीवित हैं? जीवित? उन दोनों बंधुओं ने खरदूषण सहित 14 सहस्त्र सेना का चूर्ण कर दिया। हैं? असंभव। वृक्षपति कहाँ है? मंत्रीवर अकंपन की बुद्धि की बलिहारी जगज्जयी को